कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज का टॉपिक है वामनी एकादशी या प्रवर्तनी एकादशी। दोस्तों, वामनी एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो इस वर्ष 17 सितंबर को है। और ये बहुत ही खास एक एकादशी है, क्योंकि इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो 4 महीने शयन करते हैं, 2 महीने बाद करवट लेते हैं, तो इसलिए भी इसको प्रवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसी के साथ ही आज से ही समय में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक एक सूत जितना समय अंतर आना शुरू हो जाता है। दिन प्रतिदिन छोटे होते चले जाते हैं और रातें बड़ी होती चली जाती हैं। इसलिए भी इसको प्रवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसको वामनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा बलि की परीक्षा के लिए भगवान बावन, जो विष्णु के ही अवतार हैं, का जन्म हुआ था। इसलिए भी इसको वामनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भागवत कथा के अनुसार महाराज बाली देवताओं को जीत कर अजर अमर होना चाहते थे और शुक्राचार्य जी ने उन्हें ब्रह्मा जी की आराधना साधना करने के लिए प्रेरित किया था। इसी के चलते जब वह यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान वामन एक छोटे से बालक के रूप में आए और उन्होंने महाराज बाली की परीक्षा लेने की कोशिश की। और परीक्षा में उन्होंने महाराज बाली से 3 पग धरती मांगी, क्योंकि महाराज बाली को अपने ऊपर घमंड हो गया था और वो त्रिलोक विजेता हो गए थे। इसलिए उन्होंने हंसी खुशी इसकी पूर्ति करने का वचन दे दिया। बड़े घमंड के साथ भगवान बाली को कहा कि आप 3 पग धरती से क्या करेंगे, आप तो बहुत छोटे हैं, आप कुछ और बड़ा मांग सकते हैं। तो भगवान वामन ने कहा कि मुझे बस 3 पग धरती ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर भगवान वामन ने अपना एक पैर उठाया तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तब तीसरे पग के लिए कहीं कोई जगह शेष नहीं रह गई। तब महाराज बाली ने अपना सर आगे कर दिया। उनकी भक्ति को देखकर उन्होंने इस बात पर उनको वर मांगने के लिए कहा। तब महाराज बाली ने यह वर मांगा कि आप मेरे घर में ऐसे स्थान पर विराजित हों कि जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आपके दर्शन हो, घर के अंदर आऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान वामन ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और भगवान वामन महाराज बाली के आज भी द्वारपाल हैं। ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत ही रोमांचकारी और बड़ी ही प्यारी सी कथा है, जो भागवत में भी है और पौराणिक कथाओं में हमें बार बार सुनने को मिलती है। इसके साथ ही वामन एकादशी पर एक खास उपाय यह भी होता है कि इस दिन आप कोई भी 52 चीज़ों का दान दे सकते हैं, जो इसके दान में आपके अगले पिछले जाने अनजाने जितने भी पाप कर्म दोष आपसे हुए हैं, वो सब निष्फल हो जाते हैं। इस दिन किया हुआ छोटे से छोटा उपाय भी बड़े से बड़े यज्ञ के समान होता है और एक चमत्कारी रूप से आपके जीवन को फलीभूत करता है। बहुत ही बढ़िया एक उपाय है, ज़रूर करें। इसमें आप कोई भी 52 फल बांट सकते हैं, जिससे आपकी खुशियों में लगातार बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा। और अगर आपकी खुशियों को किसी की नज़र लगी है या कोई दोष लगा है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ ही जो सुहागन स्त्रियां हैं, वो सुहाग की 52 श्रृंगार की या सुहाग की 52 चीज़ें शादीशुदा सुहागन स्त्रियों को दे सकती हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई है, वो अपनी शादी के लिए इच्छित वर और वधू की तलाश कर रही हैं, तो वह भी 52 श्रृंगार की चीज़ें किन्हीं सुहागनों को दान में दे सकती हैं। ये उपाय वो भी कर सकते हैं जिनके पति पत्नी के रिश्ते आपस में मधुर नहीं है या उनमें खटास चल रही है, या जिनका डिवोर्स चल रहा है, वह भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उपाय है, ज़रूर से ज़रूर करें। इसके साथ ही आप 52 दीपक किसी भी
विष्णु नारायण मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर जला सकते हैं। ये आपको आपके जीवन में एक ऐसा उजाला भर देंगे कि आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ सरकारी नौकरी और उच्च पद आपके जीवन में आएगा। इसके साथ ही ये आपके जीवन को ज्ञान की रोशनी से भर देगा। ऐसा आप 52 दीपक पीपल के आगे भी जला सकते हैं, क्योंकि पीपल में त्रिदेव और त्रिशक्ति सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी धार्मिक पुस्तकें 52 धार्मिक पुस्तकें दान में दे सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर रख सकते हैं। जिनका गुरु ग्रह खराब है या जिनका बुध ग्रह खराब है, वो स्टूडेंट को हरे रंग की पेंसिल पेन 9 साल की छोटी कन्याओं को भी दान दे सकते हैं। 12 कन्याओं को दान करें, बहुत ही एक बढ़िया उपाय है। ये उपाय उनके लिए बहुत अच्छा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिनको काम धंधे या पैसे में दिक्कत आ रही है, वो 52 सफ़ेद मिठाइयाँ छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में दे। या इसके साथ ही आप 52 टॉफ़ियाँ या 52 खट्टी मीठी संतरे वाली टॉफ़ियाँ छोटे बच्चों को दान में दें। ये आप मिंट की टॉफ़ियाँ भी दे सकते हैं। इसके साथ ही जिनके घर में बच्चों को लेकर दिक्कत है या कंसीविंग को लेकर दिक्कत है या जो अपनी फैमिली प्लान कर रही हैं, वे 52 खिलौने छोटे छोटे गरीब बच्चों को दें। और उनको जिनको 7.5 की, राहु की या केतु की दशा महादशा चल रही है, वे 52 चॉकलेट बच्चों को दें। भाव से करें, विश्वास से करें और चमत्कार देखें। आप जो भी चीज़ें जिस भी भाव से जिस किसी को भी दान देंगे, उसका फल वैसा ही आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छे उपाय हैं, करके देखें और चमत्कार देखें। इसके साथ ही यह एक ऐसी एकादशी है जो पूरे वर्ष भर में किए गए कोई भी पाप दोष से मुक्त करती है। जैसा कि पुराणों में लिखा गया है कि चौथ के चंद्र के दर्शन अच्छे नहीं होते, तो अगर आपने जाने अनजाने में चौथ के चांद के दर्शन कर लिए हैं या कोई किसी भी चौथ को आपने चांद के दर्शन किए हैं, तो आज के दिन कोई भी 52 फल दान करने से आपको चौथ के चंद के दर्शन का जो दोष है वह नहीं लगता। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चौथ का चांद का दर्शन कोई कर लेता है तो उसको कलंक लगता है, साथ ही उसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। और उस पर भी अगर कोई भाद्रपद मास के चौथ के चंद्र का दर्शन कर लेता है तो उसके जीवन में परेशानियां एक विस्फोटक के रूप में आती हैं और एक के साथ एक परेशानी उसको मुफ्त में मिलती हैं। तो उसके साथ बहुत ही कारगर उपाय है कि आप ये जो चौथ के चांद के दर्शन कभी जाने अनजाने में जिस किसी ने भी किए हैं, वो आज के दिन 52 चीज़ों का दान करें। तो यह पूरे वर्ष भर के चौथ के चांद के दर्शन जो जाने अनजाने में कभी भी किसी ने भी किए हों, तो उसके फल को निषेध करता है, ख़त्म करता है। इसके साथ ही जिन्होंने भाद्रपद मास के चौथ के चांद के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, जाने अनजाने में भी यह उपाय जाने अनजाने में भी किया है, तो ये वो उपाय कर सकते हैं। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से जरूर करें, बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। नमस्कार।